बहुत समय पहले की बात है। एक गुफा में एक व्यक्ति रहता था। वह एक ज़ॉम्बी था। फिर एक दिन दो दोस्त रात को जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। अरे भाई सुरेश, मुझे लगता है हमने इतनी रात को इस जंगल का रास्ता चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, ये वही जंगल है जहाँ वो ज़ॉम्बी रहता है। तुम्हें पता है, अगर वो किसी को काट ले तो वो भी उसके जैसा बन जाता है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। राजू भाई, ये कैसी आवाजें हैं? कहीं ये वो ज़ॉम्बी तो नहीं? तभी वह आवाजें तेज हो जाती हैं और उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। अरे भाई सुरेश, ये तो वही ज़ॉम्बी है। भागो यहाँ से, अगर इसने हमें काट लिया तो हम भी इसके जैसे बन जाएंगे। फिर वे दोनों भागने लगते हैं। अरे भागो रे, ये आदमखोर हमारे पीछे पड़ गया। कोई हमारी मदद करो। अरे कोई तो हमें बचाओ। अरे मर गया रे, हाय रे। अरे भाई राजू, मेरे लिए रुको, मैं गिर गया हूँ, मेरी मदद करो। अरे अरे अरे, ये क्या? अरे यार सुरेश, जल्दी उठो और भागो वहां से। राजू भाई, लगता है मेरी टांग टूट गई है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें मेरी मदद करने वापस आना पड़ेगा। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? अगर इसकी मदद करने गया तो आज ये मुझे भी मरवाएगा। अरे सुरेश भाई, पीछे देखो, वो ज़ॉम्बी तुम्हारे पीछे ही है। हाय रे, हे ज़ॉम्बी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। अरे राजू भाई, मुझे इससे बचाओ। अगर मैं इसे बचाने गया तो मैं भी इसका शिकार बन जाऊंगा। मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर राजू वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अरे डरपोक, अपने दोस्त को छोड़कर भाग रहा है। फिर वह ज़ॉम्बी सुरेश को काट लेता है। अरे मर गया रे, इसने तो मुझे काट लिया। तेरा नाश मिटे, ये तूने क्या कर दिया? अरे अब क्या होगा? मैं बहुत दिनों से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। अब तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। हे भगवान, मुझे इसके जैसा नहीं बनना, कृपा करके मेरी मदद करो। तेरी मदद करने वाला तेरा दोस्त तो तुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, मेरा जहर तेरी नसों में पहुंच गया है। बस थोड़ी ही देर में तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? फिर देखते ही देखते सुरेश भी ज़ॉम्बी बन जाता है। चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में ही रहोगे। फिर वे दोनों गुफा की तरफ चल देते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर वह ज़ॉम्बी जाता है और अपनी गुफा से कुछ खाने को लाता है। लो, ये खाओ, इसे खाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे मर गए रे, ये तो किसी की टांग है भाई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं ये नहीं खा सकता। अब तुम एक ज़ॉम्बी हो, तुम्हें ये सभी खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये सब नहीं खाऊंगा। तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। फिर इतना बोलकर वह अपनी गुफा में सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजू भागता भागता अपने घर पहुंच जाता है। आज तो बाल बाल बच गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर आती है। अजी, आपको क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? निर्मला, आज तो मैं बाल बाल बच गया।
मैं और सुरेश जंगल के रास्ते से घर की ओर आ रहे थे, तभी उस ज़ॉम्बी ने हम दोनों के ऊपर हमला कर दिया और भागते भागते सुरेश वहीं गिर पड़ा। मैं तो वहां से भाग आया, लेकिन सुरेश को ज़ॉम्बी ने अपना शिकार बना लिया। तुम शुक्र करो कि आज तुम्हारा पति सही सलामत घर आ गया। लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया, आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी। लगता है तुम मुझे सही सलामत देखकर खुश नहीं हो। तुम क्या चाहती थी? उसकी जान बचाने के चक्कर में मैं अपनी जान गंवा देता? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। फिर उसकी बीवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भूख के मारे सुरेश की जान निकल रही होती है। क्या खाऊं? भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। राजू भाई, अगर तुम चाहते तो तुम मुझे बचा सकते थे। तुमने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। फिर वह गुस्से में अपनी गुफा से निकलता है और सीधा राजू के घर के बाहर पहुंच जाता है। ए राजू, दरवाजा खोल। देख, तेरा काल तुझसे मिलने आया है। अजी, ये कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? ए डरपोक राजू, दरवाजा खोल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे भी अपने जैसा बनाऊंगा। अरे मर गए रे, ये तो सुरेश है। ये तो अब ज़ॉम्बी बन गया है। फिर वे दोनों खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ सुरेश दिखाई देता है। वह उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये कहाँ से आ गया? अजी, ये तुम्हारे लिए ही यहाँ आया है। अब मैं क्या करूं? ये मुझे भी अपने जैसा बना देगा। वहीं दूसरी तरफ वह ज़ॉम्बी सुरेश को गुफा में ना पाकर परेशान हो जाता है। फिर वह भी उसकी तलाश करता करता गांव में पहुंच जाता है। अरे, तुम अकेले ही शिकार पर निकल आए। तुम क्या अकेले ही इसे चट करना चाहते हो? चलो, इसे मिलकर खाएंगे। फिर वह ज़ॉम्बी जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है। ए डरपोक, दरवाजा खोल। उस दिन तो तू मेरे हाथ से बच गया था, लेकिन आज तो मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। हे भगवान, अब क्या करें? अगर ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए तो हम दोनों को मार देंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा। तुम अंदर चली जाओ, मैं खुद ही बाहर जाकर अपने आप को इन्हें सौंप दूंगा। ए डरपोक, लगता है तू ऐसे बाहर नहीं आएगा। मुझे ये दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। कृपा करके रुक जाओ, दरवाजा मत तोड़ो, मैं बाहर आ रहा हूँ। फिर वह खुद ही बाहर निकल जाता है। उसके सामने उसका दोस्त सुरेश और वह ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। अरे, ये तो बहुत हट्टा कट्टा है। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। मेरे दोस्त सुरेश, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैं तुम्हें उस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था और मुझे वहां से भागना पड़ा, और मेरी वजह से आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब तुम चाहो तो मुझे मार कर खा सकते हो। देर किस बात की है? मैं अभी इसका काम तमाम कर देता हूँ। रुको रुको, ये मेरा दोस्त है। मैं इसकी जान नहीं ले सकता। तुमने मुझे ज़ॉम्बी बनाकर मेरे शरीर को तो मार दिया है, लेकिन मेरी आत्मा अभी जिंदा है। मैं तुम्हें किसी का शिकार नहीं करने दूंगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। राजू भाई, तुम घर के अंदर चले जाओ, मैं इसको रोकता हूँ। फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वह बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। सुरेश भाई, मुझे लगता है ये ज़ॉम्बी तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम इसे हरा नहीं पाओगे। देख बेवकूफ, तेरा दोस्त कितना समझदार है। तुझे क्या लगता है तू मुझे मार सकता है? तुमने सही कहा, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन वो जरूर हरा सकते हैं। तू किसकी बात कर रहा है?
कौन है जो मुझे हराएगा? ए, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा, बस कुछ ही पलों में सूर्य देव निकलने वाले हैं, फिर तेरी खैर नहीं। वह ज़ॉम्बी आकाश में देखने लगता है। वह बहुत डर जाता है। अरे बेवकूफ, क्या तू ये भी भूल गया कि अब तू भी एक ज़ॉम्बी है? सूरज की रोशनी से मेरे साथ साथ तू भी जल के राख हो जाएगा। हाँ जानता हूँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता। वैसे भी ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं है, लेकिन कम से कम मरने से पहले एक अच्छा काम तो करके जाऊंगा। तभी आकाश में सूरज निकल आता है और वो दोनों जलने लगते हैं। अरे मर गया रे, हाय रे, मर गया रे, अरे मर गया। फिर वे दोनों जलकर राख में बदल जाते हैं और इसी तरह एक दोस्त अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देता है और दोस्ती की मिसाल पेश करता है।